कायनात के इस बड़े से थिएटर में एक प्रेम कहानी सामने आती है, एक ऐसी कहानी जो असलियत को आकार देती है। यह कहानी है शिव की, जो परम तपस्वी हैं, और सती की, जो शक्ति का अवतार है, जिनका मिलन चेतना और ऊर्जा का नृत्य है। दक्ष के घर जन्मी सती बचपन से ही शिव की ओर खींची चली गईं। उनकी भक्ति एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति थी जो अपने दूसरे हिस्से को खोज रही थी। अपने पिता की नामंजूरी के बावजूद सती का शिव से शादी करने का संकल्प और मजबूत होता गया, जिससे उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या की कि आखिरकार शिव को अपनी ध्यान से बाहर आना पड़ा। एक दूसरे को शाश्वत साथी के रूप में पहचानते हुए शिव और सती का मिलन एक वादा बन गया, जिसने दिव्य इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। ब्रह्मांड खुद थम गया जब चेतना और ऊर्जा एक हुए, जिससे एक ऐसे प्रेम के लिए मंच तैयार हुआ जो अस्तित्व के मूल क्रम को चुनौती देगा। सती का शिव को चुनना स्वर्ग के लोकों में तूफान ले आया, खासकर दक्ष के दरबार में। दक्ष, जो रुतबे और व्यवस्था के प्रति जुनूनी थे, शिव को एक जंगली हर्मिट मानते थे जो उनकी बेटी के लायक नहीं था। फिर भी सती अटल रहीं और शादी आगे बढ़ी। शिव एक अजीब डरावने दल के साथ पहुंचे, एक ऐसा नजारा जिसने दक्ष को हॉरिफाइड कर दिया। राजा के कंटेम्प्ट के बावजूद शिव शांत बने रहे। उन्हें केवल सती की परवाह थी। कैलाश पर्वत पर सती ने असेटिक जीवन को अपनाया। उनका प्रेम चेतना और ऊर्जा का एक परफेक्ट बैलेंस था। लेकिन दक्ष के जख्मी घमंड ने एक लंबी छाया डाली, जिससे उनकी हार्मनी बिगड़ने का खतरा था। त्रासदी के बीज बोए गए थे जो उनके दिव्य बंधन की ताकत को परखने का इंतजार कर रहे थे। शिव के प्रति दक्ष का रिजेंटमेंट खुली दुश्मनी में बदल गया। ईगो और ब्रह्मांडीय दर्शन का टकराव। शिव को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ ऑर्गेनाइज किया, जिसमें अपने दामाद को छोड़कर सबको इनवाइट किया। सती सुलह की चाहत में शिव की चेतावनियों के बावजूद इसमें शामिल होने पर अड़ी रहीं। शिव दक्ष के इरादे को जानते हुए उन्हें सावधान किया, लेकिन सती की अपने पिता के प्यार में उम्मीद बनी रही। भक्ति और फिलियल ड्यूटी के बीच फंसी सती शिव के गणों के साथ यज्ञ में गेन, स्वर्ग को हिला देने वाले टकराव के लिए मंच तैयार था। प्रेम, अभिमान और किस्मत दक्ष की सैक्रिफाइशियल फायर पर एक साथ आ गए। सती दक्ष के महल पहुंची, जहां उन्हें प्यार नहीं बल्कि स्कॉर्न और सार्वजनिक अपमान मिला। शिव के खिलाफ दक्ष के अपमानों ने सती के दिल को छलनी कर दिया, और देवताओं की खामोशी ने उनके दर्द को और गहरा कर दिया। अपने पिता के एरोगेंस को समझते हुए सती ने उनसे अपने रिश्ते तोड़ दिए और अपनी दिव्य शक्ति का आह्वान करते हुए यज्ञ की अग्नि में खुद को जला दिया। उनके बलिदान ने दक्ष के समारोह को एक ब्रह्मांडीय त्रासदी में बदल दिया, एक चेतावनी कि जब ईगो से प्रेम और सम्मान नष्ट हो जाते हैं तो ब्रह्मांड नहीं टिक सकता। इकट्ठे हुए देवता डर से देख रहे थे, क्योंकि सती के इस काम ने सृष्टि का बैलेंस बिगाड़ दिया था। अभिमान की कीमत अब दिव्य लपटों में लिखी थी। ब्रह्मांड ने शिव की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। सती की मौत की खबर ने शिव की शांति भंग कर दी, जिससे एक ऐसा दुख और गुस्सा उमड़ पड़ा जिसने कॉस्मोस को हिला दिया। अपने गुस्से में शिव ने वीरभद्र और भद्रकाली को बनाया, जो दक्ष के यज्ञ पर उतरे, अपने रास्ते में सब कुछ तबाह करते हुए। घटनास्थल पर पहुंचकर शिव के हार्ट ब्रेक ने उनकी तीसरी आंख खोल दी। ब्रह्मांडीय विनाश की एक दहकती शक्ति। उनकी तीसरी आंख की आग खुद सृष्टि को भस्म करने की धमकी दे रही थी, एक ऐसी शक्ति जो अल्टीमेट लॉस से पैदा हुई थी। देवता डारकर दया की भीख मांगने लगे, दक्ष के एरोगेंस के परिणामों को समझते हुए। तीसरी आंख का खुलना शिव के दर्द का प्रतीक था और ब्रह्मांड की फ्रेजिलिटी की चेतावनी भी। हार्ट ब्रेक में रक्षक विनाशक बन गया। शिव की तीसरी आंख सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह ज्ञान की आंख है जो इल्यूजन और ड्युअलिटी से परे देखती है। यह इनर परसेप्शन के जागरण का प्रतिनिधित्व करती है, वह दृष्टि जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखती है। जब यह खुलती है तो यह अज्ञान और ईगो को जला देती है, सभी अस्तित्व के नीचे की एकता को प्रकट करती है। योग परंपरा में यह आज्ञा चक्र है, इंट्यूशन और आध्यात्मिक जागरण की सीट। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है और एनलाइटनमेंट या विनाश इस बात पर निर्भर करता है कि इस शक्ति का उपयोग कैसे किया जाता है। शिव की तीसरी आंख एक रिमाइंडर है
प्रेम और चेतना के बैलेंस का सम्मान करें या विघटन की आग का सामना करें। सती की त्रासदी इस शक्ति के सबसे भयानक पहलू को उजागर करती है। यह तभी उजागर होती है जब ब्रह्मांडीय व्यवस्था का उल्लंघन होता है। शिव और सती की कहानी हालांकि दुखद है, आखिरकार आशा और शाश्वत प्रेम की कहानी है। शिव के दुख ने दुनिया को अंधेरे में डुबो दिया, जब तक कि विष्णु ने सती के अवशेषों को बिखेर नहीं दिया, जिससे दिव्य ऊर्जा के पवित्र स्थल बन गए। सती के बलिदान ने साबित किया कि प्रेम सम्मान के बिना जीवित नहीं रह सकता और अभिमान सबसे शक्तिशाली को भी नष्ट कर देता है। पार्वती के रूप में उनका पुनर्जन्म और शिव के साथ उनका अंतिम पुनर्मिलन हानि पर प्रेम की विजय और नवीनीकरण के वादे का प्रतीक है। यह कहानी ईगो के खिलाफ चेतावनी देती है और विनम्रता का आग्रह करती है। यह सिखाती है कि सच्चे रिश्ते सम्मान और भक्ति पर बनते हैं। प्रेम, बलिदान और सम्मान वे शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड को बनाए रखती हैं। शिव और शक्ति का ब्रह्मांडीय नृत्य शाश्वत है। प्रेम, अलगाव और पुनर्मिलन का एक चक्र जो सभी अस्तित्व को शक्ति देता है।